और अब खबर मुंबई से। सैफ अली खान पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सैफ के घर से मिली आरोपी शहजाद की टोपी। सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे से ये टोपी बरामद की गई है आरोपी की। जहांगीर के कमरे में सैफ आरोपी की झड़प हुई थी। जहांगीर के कमरे से आरोपी के बालों के भी सैंपल्स मिले हैं फॉरेंसिक टीम को। तो ये नई जानकारी इस केस में सामने आई है। सैफ अली खान के घर पहुंचे हैं मुंबई पुलिस के अधिकारी। और ये जो आरोपी है शहजाद, इसकी टोपी डीएनए जांच के लिए भेजी गई है। शहजाद के बालों को भी फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। अब तक शहजाद की 19 उंगलियों के निशान मिले हैं, यानी उंगलियों के 19 निशान जो हैं वो मिले हैं। सबूत के तौर पर पुलिस डीएनए जांच करा रही है। और सैफ अली खान पर हमले के बाद हावड़ा जाने की फिराक में था यह आरोपी। शहजाद ने रेलवे का टिकट खरीदने की पूरी कोशिश की थी। एजेंट्स ने शहजाद से ज्यादा पैसों की मांग की थी। और सैफ अली खान पर हमले की जांच से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट हम आपको अब देने जा रहे हैं। सैफ अली खान के बेटे जहांगीर, जिसे प्यार से जे कहते हैं सैफ और करीना, उसके कमरे से आरोपी की टोपी मिली। सैफ के बेटे के कमरे से आरोपी के बालों के सैंपल्स भी मिले हैं। टोपी और बालों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। अब तक उंगलियों के 19 फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं। हमले के बाद हावड़ा जाना चाहता था ये आरोपी। हावड़ा के रास्ते बांग्लादेश जाने की कोशिश थी। एजेंट्स ने आरोपी शहजाद से ज्यादा पैसे मांगे। एक जगह आरोपी की जगह सैफ का नाम लिख गया है, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। बांग्लादेश से 7 महीने पहले अवैध तरीके से यह शख्स आया था। दावकी नदी को पार कर भारत में घुसा था। बंगाल के शख्स के आधार की मदद से इसने सिम कार्ड लिया था। और सैफ अली खान के घर पहुंचे हैं मुंबई पुलिस के अफसर। जी हां, मुंबई पुलिस के अधिकारी सैफ अली खान के घर पहुंचे हैं। आज दर्ज किया जा सकता है सैफ अली खान का बयान। पहले से भी सोसाइटी में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सादी वर्दी में सैफ के घर में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और अब मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी सैफ अली खान के घर पहुंचे हैं। आज सैफ अली खान से पूछताछ की जाएगी और उनका जो बयान है वो पुलिस आधिकारिक तौर पर दर्ज करेगी। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त सैफ अली खान के अपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस अधिकारियों के पहुंचने की खबर है, सैफ अली खान का आज बयान दर्ज किया जा सकता है, यह जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त एक पुलिस टीम जो है वो अंदर मौजूद भी है और एक रूटीन सिक्योरिटी के लिए भी कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर की गई है। लेकिन जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती सादी वर्दी में अपार्टमेंट के ऊपर भी, यानी जिस फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं उस फ्लोर के आसपास भी कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती सुरक्षा के व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर की गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी आए थे, उनके साथ 2 अन्य पुलिसकर्मी भी थे। वो अभी बिल्डिंग के अंदर गए और उसके बाद लगभग 15 मिनट के बाद वो बाहर निकले हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर जो फैमिली है और उनसे बातचीत, जो उनके स्टाफ होते हैं उनसे बातचीत करने के लिए क्या टाइम जो है वो उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, जब उनके स्टेटमेंट को दर्ज किया जा सकता है, इस तरह की बातचीत ये हो सकती है। ऐसी हमें जानकारी यहाँ से मिल रही है। लेकिन ये जो सैफ अली खान का जो स्टेटमेंट है इस पूरे मामले में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका डायरेक्ट अल्टरकेशन जो हमलावर के साथ जो हुआ था और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट जो है इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब चूंकि सैफ अली खान अपने घर पे आ चुके हैं और वो दिखने में
पे फिट भी लग रहे हैं। तो ऐसे में मुंबई पुलिस को अब उनका स्टेटमेंट जो है वो उसमें दर्ज करने में देरी नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी मुंबई पुलिस पूरा ख्याल रख रही है। तो अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो यही कि किस टाइम कौन सा टाइम उनके लिए सुटेबल रहेगा कि मुंबई पुलिस आए और उनका स्टेटमेंट दर्ज करे और वो आराम से अपना स्टेटमेंट जो है वो दर्ज करा पाए। तो क्योंकि आज उनके लिए मिलने वालों का भी तांता लगा हुआ है, उनका जो पूरा परिवार है वो इस वक्त उनके घर के भीतर है। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का स्टेटमेंट जो है वो दर्ज कर सकती है, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है। शुक्रिया अभिजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुंबई से ये अहम जानकारी हमें देखने के लिए। और देखना ये होगा कि सैफ अली खान इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, किस तरह से उनके घर में ये शख्स दाखिल हुआ, किस तरह से उन पर हमला किया, पूरी कहानी सैफ की जुबानी सामने आएगी आज। और देखिए, इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ अली खान की फिटनेस पर सवाल उठाए। 5 दिन में अस्पताल से निकलते ही इतना फिट कैसे हैं सैफ अली खान, ये सवाल उठा रहे हैं वो। डॉक्टरों के मुताबिक 2.5 इंच अंदर घुसा था चाकू, सैफ का 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और अब वो इतने फिट कैसे नजर आ रहे हैं इतनी जल्दी। उनका एक्स पोस्ट इस वक्त आपके सामने लिख रहे हैं। डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था, लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला। यह सब 16 जनवरी की बात है, आज 21 जनवरी है। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट सिर्फ 5 दिन में, यह सवाल उठाया गया है उनकी तरफ से। और सैफ अली खान के अस्पताल से बाहर वीडियो पर संजय निरुपम ने सवाल खड़े किए। उनके शरीर में इतना बड़ा चाकू घुसा था, लेकिन वो कैसे इतनी जल्दी फिट नजर आ रहे हैं। लेकिन टीवी 9 ने इसे लेकर मुंबई के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष तिवारी से बात की। उन्होंने बताया कि जहां हमला हुआ था वहां मसल्स ज्यादा होती हैं और सैफ की जिम वाली बॉडी है, जिस वजह से उनकी रिकवरी फास्ट हुई। हम बात करते हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आशीष तिवारी जी से। सर, आप बताएं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जिस तरह से सैफ अली खान की पूरी बॉडी लैंग्वेज है, वो खड़े हैं, फिर उसके बाद अभिवादन कर रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि वो चलना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो इतनी इंजरी के बाद जो है रिकवर हुए हैं। जी, तो देखिए, जो चलने की जहाँ तक बात है तो इनके जो चोट लगी है वो कंधे के पास लगी हुई है, कमर से नीचे का हिस्सा नॉर्मल है। तो चलने का जो उनका गेट है वो बिल्कुल प्रॉपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। जो कंधे पे चोट है, जैसा हम लोगों ने खबरों में देखा था कि वो गहरी चोट थी, चाकू का जो फल था वो टूट के अंदर रह गया था और ये भी कहा जा रहा था कि 2 या 3 मिलीमीटर और अंदर होता तो शायद ये बहुत खतरे वाली बात हो जाती है और पैरालिसिस हो जाती है। ऐसा होता है स्पाइन के पास जब भी कोई स्टैब इंजरी होती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो नर्व्स होती हैं मेन, जो ब्रेन से निकल के पूरी बॉडी में जाती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड अगर उसमें इंजरी हो जाती है, तो अगर छोटी इंजरी होती है तो पैरालिसिस के पहले कमजोरी आती है, लेकिन अगर वो नर्व पूरी कट जाए तो हाथ पैर, अगर गर्दन के हिस्से में चोट लगती है तो हाथ और पैर दोनों पे इफेक्ट आता है और कंप्लीट पैरालिसिस हो जाती है। तो शायद उसी खतरे की बात कर रहे थे कि जो स्टैब इंजरी हुई है, जो नाइफ का कट लगा, ये स्पाइन के उस हिस्से तक नहीं पहुंचा, उसके बाहर रहा। अब 3-4 कारण हो सकते हैं। ये अर्ली रिकवरी जो है, इसमें तमाम सारे मल्टीफैक्टोरियल है। हम लोग गेस के आधार पे बात कर रहे हैं क्योंकि असली रिपोर्ट ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है, वो उनके डॉक्टर्स को मालूम है। घाव कितना गहरा था, घाव में जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें कोई इंजरी हुई कि नहीं हुई। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पीठ पे अगर वो चोट लगी तो ये पीठ पे मसल मास है और ये फिल्म स्टार्स जो होते हैं कसरत भी करते हैं तो इनका मसल मास ठीक होता है। तो मसल इंजरी की संभावना ज़्यादा है, जिसमें ब्लड वेसल्स या नर्व इंजरी शायद कम हुई होंगी या नहीं हुई होंगी। तो मसल इंजरी को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अर्ली मोबिलाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए, ट्रीटमेंट इनका प्रॉपर हो गया, बॉडी की फिटनेस को देखते हुए तो इनका हीलिंग जो टाइम था वो भी थोड़ा जल्दी हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी है। इन सब कारणों से जो सूचर्स हो गए उससे ये घाव भरने में आसानी हो गई। और आप अगर ये जो इनका ये वीडियो देखते हैं तो ये जो राइट वाला हैंड है ये तो चल रहा है, लेफ्ट वाला हैंड उतना मूव नहीं कर रहा है। तो शायद हो सकता है कि लेफ्ट हैंड के पास पीछे कंधे पे कहीं चोट आई हो।